नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे नगरबोध की कहानियां। नई कहानी के अंतर्गत नगरबोध की कहानियां देख रहे थे। आइए देखते हैं, आज क्लास संख्या 13 है और आज के जो हमारे पहले कहानीकार हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के जो हमारे पहले कहानीकार के रूप में जिनको हम सम्मिलित कर रहे हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। चलिए क्लास को शुरू करें। हेडिंग डाल लीजिए धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इनका जन्म 25 दिसंबर जन्म 25 दिसंबर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 प्रयागराज 1926 प्रयागराज। और निधन की बात करें तो इनका निधन 4 सितंबर 1997। निधन कब हुआ? 4 सितंबर 1997 ईस्वी। निधन कब हुआ? 1997 में। और जन्म कब हुआ? 1926 ईस्वी। बात करें कहानी संग्रह तो इनका कौन कौन सा कहानी संग्रह है? कहानी संग्रह, आइए देखते हैं इनका कहानी संग्रह। मुर्दों का गांव 1946 में। मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव। और ये कब है? 1946 में। स्वर्ग और पृथ्वी 1949। स्वर्ग और पृथ्वी ये कब है? 1949। चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग ये है 1955 में। बंद गली का आखिरी मकान 1969 में। बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान। और ये कब है? ये है 1969 में। ये 4 कहानी संग्रह आपको याद रखने हैं किसके? धर्मवीर भारती की। कौन कौन से? मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। मुर्दों का गांव 1946 में है, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में है, चांद और टूटे हुए लोग 1955 में है, बंद गली का आखिरी मकान 1969 में है। ठीक, अगले कहानीकार हैं रघुवीर सहाय।
अगले कहानीकार कौन है? रघुवीर सहाय। चलिए इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1929 लखनऊ। जन्म रघुवीर सहाय का जन्म 3 दिसंबर 1929 लखनऊ। निधन की बात करें तो इनका निधन 30 दिसंबर 1990। निधन कब हुआ? 30 दिसंबर। तीस दिसंबर 1990। कहानी संग्रह कौन सा है? कहानी संग्रह रास्ता इधर से है। रास्ता इधर से है। 1942 में, 1972 में, सॉरी 1972 में कर दिए दोस्तों। रास्ता इधर से है कब है? 1972 में। जो आदमी हम बना रहे हैं, जो आदमी हम बना रहे हैं, 1982 में। इनकी प्रसिद्ध कहानी है विजेता। प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? विजेता। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? रास्ता इधर से है 1972 में, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 में, और एक कहानी याद रखनी है विजेता। विजेता इनकी प्रसिद्ध कहानी है, कई बार परीक्षा में पूछी भी गई। इसके अलावा नरेंद्र कोहली अगले कहानीकार है। नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 6 जनवरी 1940। जन्म कब हुआ? 6 जनवरी 1940 सियालकोट, सियालकोट पंजाब। जो अब पाकिस्तान में, कहाँ है? पाकिस्तान में। जो अब पाकिस्तान में। कहानी संग्रह इनका कौन कौन सा है? कहानी संग्रह परिणत 1969 में। परिणत और ये कब है? 1969 में। कहानी का अभाव 1977 में।
कहानी का अभाव, और ये कब है? 1977 में। कहानी का अभाव कब है? 1977 में। दृष्टि देश में एकाएक, दृष्टि देश में एकाएक, दृष्टि देश में एकाएक 1979। नरेंद्र कोहली की कौन कौन सी कहानी संग्रह देखा? परिणत 1969 में, कहानी का अभाव 1977 में, दृष्टि देश में एकाएक 1979, संबंध 1980, संबंध कब है? 1980 में। और एक कहानी संग्रह और है इनका, शटल, 1982। शटल कब है? 1982 में। तो इस पेज पर हमने 3 कहानीकारों को देखा। धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, नरेंद्र कोहली। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 प्रयागराज में, निधन 4 सितंबर 1997। कहानी संग्रह कौन कौन सा है? इनका 4 कहानी संग्रह आपको याद करना है। कौन कौन सा? मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। कौन कौन सा है? फिर से देख लीजिए। धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। समय के साथ देखें तो मुर्दों का गांव 1946 में है, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में, चांद और टूटे हुए लोग 1955 में, बंद गली का आखिरी मकान 1969 में। ये किसका कहानी संग्रह है? धर्मवीर भारती का। अगले कहानीकार है रघुवीर सहाय। जन्म 3 दिसंबर 1929 लखनऊ में, निधन 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में। कहानी संग्रह कौन सा है? रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। 2 कहानी संग्रह इनका ध्यान रखना है, और एक कहानी कौन कौन सी है? कहानी संग्रह रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। रास्ता इधर से है, ये इसका समय क्या है? इसका समय है 1972। जो आदमी हम बना रहे हैं, इसका समय है 1982। प्रसिद्ध कहानी कौन सी इनकी ध्यान रखनी है? विजेता। तो हमको इसमें 3 पॉइंट को ध्यान रखना है रघुवीर सहाय के अंतर्गत। रास्ता इधर से है 1972 में, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 में, विजेता। ठीक। इसके बाद फिर हम देखें नरेंद्र कोहली को। इनका जन्म 6 जनवरी 1940 ईस्वी सियालकोट पंजाब में हुआ। सियालकोट अब कहाँ है? अब ये पाकिस्तान में है। कहानी संग्रह कौन सा है? परिणत 1969 में, कहानी का अभाव 1977 में, दृष्टि देश में एकाएक 1979 में, संबंध 1980 में, शटल 1982 में। तो कौन कौन सा कहानी संग्रह इनका ध्यान रखना है? परिणत, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में एकाएक। परिणत, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में एकाएक, संबंध, शटल। ये किसका है? नरेंद्र कोहली का। एक बार फिर से देख लें नरेंद्र कोहली। कहानी संग्रह कौन सा है? परिणत 1969 में, कहानी का अभाव 1977 में, दृष्टि देश में एकाएक 1979 में, संबंध 1980 में, शटल 1982 में। इस पेज को आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। लिखिए आप लोग, थोड़ा सा पानी पी ले हम।
हो गया दोस्तों, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए बढ़ते हैं आगे और अगले कहानीकार के रूप में देखेंगे हम उदय प्रकाश को। आज हम लोग नगर बोध की कहानियों का समापन कर लेंगे। फिर अगला चरण जो होगा वो होगा कहानी आंदोलन का। हेडिंग डाल लीजिए, उदय प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार है। उदय प्रकाश। आइए इनको देखते हैं, उदय प्रकाश के बारे में। इनकी बात करें तो इनका जन्म 1 जनवरी 1952 सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। जन्म इनका कब हुआ? जन्म 1 जनवरी 1952, 1 जनवरी 1952 सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। इनका कहानी संग्रह कौन सा है? कहानी संग्रह। तिरिच 1989, तिरिच और ये कब है? 1989 में। और अंत में प्रार्थना, और अंत में प्रार्थना, और अंत में प्रार्थना 1994 में। तिरिच और अंत में प्रार्थना। तिरिच कब है? 1989 में, और अंत में प्रार्थना 1994 में। पाल गोमर का स्कूटर, पाल गोमर का स्कूटर, पाल गोमर का स्कूटर ये है 1997 में। 1997 में। तीन कहानी संग्रह देखा हमने उदय प्रकाश का, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमर का स्कूटर। इसके बाद लिखिए पीली छतरी वाली लड़की। पीली छतरी वाली, पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की। और ये कब है? 2001 में। 2001 में। दत्तात्रेय का दुख 2002 में। दत्तात्रेय का दुख, और ये कब है? 2002 में। पीली छतरी वाली लड़की 2001 में, दत्तात्रेय का दुख 2002 में। कौन कौन सा इनका कहानी संग्रह हो गया? तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमर का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख। एक और लिख लीजिए, मोहनदास।
मोहनदास। मोहनदास। तिरिच, इसमें महत्वपूर्ण है तिरिच पाल बोमर का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तिरिच पाल बोमर का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये किसका कहानी है? ये कहानी है उदय प्रकाश की। कौन कौन सा कहानी संग्रह है उदय प्रकाश का? तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल बोमर का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास। तिरिच का समय है 1989 और अंत में प्रार्थना 1994, पाल बोमर का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2010। मोहनदास का समय है 2010। चलो अब देखते हैं अगले कहानीकार हैं रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय। आइए देखते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 1 मार्च 1942 ईस्वी। जन्म 1942 ईस्वी। बड़ारी बैस एटा। बड़ारी बैस एटा। उत्तर प्रदेश। इनका जन्म 1942 ईस्वी में बड़ारी बैठ एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। कहानी संग्रह कौन सा है इनका? इनका कहानी संग्रह लिखिए आप लोग। कहानी संग्रह। जमी हुई झील। जमी हुई जमी हुई झील। और ये कब है? 1969 में। शेष इतिहास 1973 में। शेष इतिहास और ये कब है? 1973 में। जमी हुई झील 1969 में, शेष इतिहास 1973 में। नदी के साथ। नदी के साथ 1976 में। नदी के साथ कब है? 1976। चतुर्दिक 1980 में। चतुर्दिक कब है? 1980 में। जमी हुई झील 1969 में, शेष इतिहास 1973 में, नदी के साथ 1976 में, चतुर्दिक 1980 में, पैदल अंधेरे में। अगला कहानी संग्रह है पैदल अंधेरे में 1981। पैदल अंधेरे में। और ये कब है? 1981 में। राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग।
राष्ट्रीय राजमार्ग ये है 1984 में। अगला कहानी संग्रह है किसी देश में किसी शहर में। अगला कहानी संग्रह क्या है? किसी देश में किसी शहर में। किसी देश में किसी शहर में, और ये कब है? 1987 में। परामर्श, इनका एक कहानी संग्रह है परामर्श, 1986 में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1986। मिथ्या चक्र, अगला कहानी संग्रह है मिथ्या चक्र। उन्नीस सौ सतासी में। कहाँ हो प्यारे लाल, 1991 में। कहाँ हो प्यारे लाल, कहाँ हो प्यारे लाल, 1991 में। अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियां। अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियां। अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियां, 1996। आइए एक बार देख लेते हैं फिर से। रमेश उपाध्याय, जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ चतुर्दिक। पहले चार कहानी को ध्यान रखिए। जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ चतुर्दिक। जमी हुई झील 1969 में, शेष इतिहास 1973 में, नदी के साथ 1976 में, चतुर्दिक 1980 में। ये आपको क्लियर हो गया। इनका चार कहानी संग्रह रमेश उपाध्याय का कौन कौन सा है? जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ चतुर्दिक। जमी हुई झील 1969 में है, शेष इतिहास 1973 में है, नदी के साथ 1976 में है, चतुर्दिक 1980 में है। पैदल अंधेरे में 1981, राष्ट्रीय राजमार्ग 1984, किसी देश में किसी शहर में, किसी देश में किसी शहर में। किसी देश में किसी शहर में 1987, परामर्श 1986, मिथ्या चक्र 1987, कहाँ हो प्यारे लाल 1991, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानी 1996। चार कहानी आप लोगों ने याद कर लिया। जमी हुई झील, शेष इतिहास, जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ चतुर्दिक। अब चार कहानी और देखते हैं। पैदल अंधेरे में, राष्ट्रीय राजमार्ग, पैदल अंधेरे में, राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश में किसी शहर में, परामर्श। पैदल अंधेरे में, राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश में किसी शहर में, परामर्श। मिथ्या चक्र, कहाँ हो प्यारे लाल, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से पूरा पढ़ लेते हैं और हम लोगों को याद हो जाए। जमी हुई झील 1969 में, शेष इतिहास 1973 में, नदी के साथ 1976 में, चतुर्दिक 1980 में, पैदल अंधेरे में 1981 में, राष्ट्रीय राजमार्ग 1984 में, किसी देश में किसी शहर में 1987 में, परामर्श 1986 में, मिथ्या चक्र 1987 में,
कहाँ हो प्यारे लाल 1991 में, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियां 1996 में। ये किसका कहानी संग्रह है? रमेश उपाध्याय का कहानी संग्रह है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। आइए अगले कहानीकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए रामधारी सिंह दिनकर को भी देख लिया जाए। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चलो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इनको छोड़ देते हैं। इनका निबंध हम लोगों को देखना होगा, यहाँ पर रहने देते हैं। चलिए इन दो कहानीकारों को आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को रिपीट कर लेते हैं। जन्म 1 जनवरी, अगर जिनको लिखना है, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। अलग अलग परिचय, बीच से टूटा हुआ धरातल, एक कहानी और इनकी कौन सी थी कहानी संग्रह, माटी पानी, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कवियों की संख्या बढ़ाने से कोई बहादुरी वाला काम नहीं होगा। चलो उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। उदय प्रकाश, आइए इस पेज को एक बार रिपीट करते हैं। जन्म 1 जनवरी 1952, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। किसका जन्म है? उदय प्रकाश। कहानी संग्रह कौन सा है? तिरिच, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में 1994, पाल गोमर का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2010। उदय प्रकाश के सभी कहानी संग्रह को आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिरिच 1989 और अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमर का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2010। रमेश उपाध्याय, जन्म 1942, बड़ारी बैस, एटा उत्तर प्रदेश। कहानी संग्रह कौन सा है? जमी हुई झील 1969, शेष इतिहास 1973, नदी के साथ 1976, चतुर्दिक 1980, पैदल अंधेरे में 1981, राष्ट्रीय राजमार्ग 1984, किसी देश में किसी शहर में 1987, परामर्श 1986, मिथ्या चक्र 1987, कहाँ हो प्यारे लाल 1991, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियां 1996। चलो इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अगले कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश, अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 20 जनवरी 1947, इंदौर मध्य प्रदेश। जन्म 20 जनवरी 1947, इंदौर मध्य प्रदेश।
कहानी संग्रह, आइए देखते हैं इनका कहानी संग्रह। कहानी संग्रह कौन कौन सा है? इनका कहानी संग्रह है मात्रा और भार। मात्रा और भार। मात्रा और भार 1974 में है। सूरज कब निकलेगा? सूरज कब निकलेगा? सूरज कब निकलेगा? 1980। आएंगे अच्छे भी दिन। आएंगे अच्छे भी दिन। आएंगे अच्छे भी दिन 1991। आदमी जात का आदमी। आदमी जात का आदमी जात का आदमी 1994। अगले जन्म। दो हजार दो। तत्वों बना के लिखिएगा जन्म, ऐसे लिखा ही गया अगले जन्म। संघान 2006। संधान 2006। अगली किताब 2009। अगली किताब कब है? 2009। आसमां कैसे कैसे। आसमां कैसे कैसे। आसमां कैसे कैसे 2012। छोटा जादूगर, छोटू जादूगर। छोटू जादूगर और ये कब है? 2015। स्वयं प्रकाश के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इनका जन्म 20 जनवरी 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। कहानी संग्रह कौन सा है? मात्रा और भार। सूरज कब निकलेगा? आएंगे अच्छे भी दिन। आदमी जात का आदमी। अगले जन्म। संघान। अगली किताब। आसमां कैसे कैसे। छोटू जादूगर। एक बार फिर से देख लें। मात्रा और भार 1974 में है। सूरज कब निकलेगा? 1980 में। आएंगे अच्छे भी दिन 1991 में। आदमी जात का आदमी 1994 में। अगले जन्म 2002। संधान 2006। अगली किताब 2009। आसमां कैसे कैसे 2012। छोटू जादूगर 2015। ये किसके कहानी संग्रह है? स्वयं प्रकाश। आइए याद कर लेते हैं। मात्रा और भार। सूरज कब निकलेगा? मात्रा और भार।
सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे भी दिन, आदमी जात का आदमी, अगले जन्म, संघान, अगली किताब, आसमां कैसे कैसे, छोटू जादूगर। ठीक। मात्रा और भार 1974 में, सूरज कब निकलेगा 1980 में, आएंगे अच्छे भी दिन 1991 में, आदमी जात का आदमी 1994 में, अगले जन्म 2002, संधान 2006, अगली किताब 2009, आसमां कैसे कैसे 2012, छोटू जादूगर 2015। अगले कहानीकार हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। चंद्रकिशोर जायसवाल। पिछली बार टीजीटी में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रकिशोर जायसवाल का कहानी संग्रह पूछा गया था, और वो भी कौन सा पूछा गया था। पहले आइए इनका जन्म और निधन लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कौन सा पूछा गया था। जन्म 15 जुलाई 1940। जन्म 15 जुलाई 1940, बिहारीगंज, बिहारीगंज बिहार। आइए अब देखते हैं इनका कहानी संग्रह। कहानी संग्रह पिछली बार टीजीटी में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका कहानी संग्रह है, तो कौन सा पूछा गया था, मर गया दीपनाथ, यही पूछा भी गया था। लिख लीजिए, मर गया दीपनाथ। मर गया दीपनाथ। 1997। मर गया दीपनाथ किसका है, चंद्रकिशोर जायसवाल का है। कब है, 1997। मर गया दीपनाथ कब है, 1997 में। हिंगवा घाट में पानी रे, हिंगवा घाट में पानी रे, हिंगवा घाट में पानी रे 1999। 1999 में कौन सा है, हिंगवा घाट में पानी रे। इनका सारा कहानी संग्रह सबसे अलग है, आप लोग आसानी से याद कर लोगे, हमें विश्वास है ये आप लोगों को बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। चंद्रकिशोर जायसवाल, मर गया दीपनाथ 1997 में, हिंगवा घाट में पानी रे 1999, जंग 2002। जंग कब है, 2002। आइए और देखते हैं, दुखिया दास कबीर। दुखिया दास कबीर 2003। दुखिया दास कबीर कब है, 2003। नकबेसर कागले भागा, नकबेसर कागले भागा।
दुखिया दास कबीर 2003 में, नक बेसर कागले भागा 2003 में। किताब में लिखा है, किताब में लिखा है, किताब में लिखा है, किताब में लिखा है कब है? 2003 में। पहले आप लोग ये 6 याद कर लीजिए। मर गया दीपनाथ, हिंगवा घाट में पानी रे, मर गया दीपनाथ, हिंगवा घाट में पानी रे, जंग, दुखिया दास कबीर, नक बेसर कागले भागा, किताब में लिखा है। दुखिया दास कबीर, नक बेसर कागले भागा, किताब में लिखा है। मर गया दीपनाथ, हिंगवा घाट में पानी रे, जंग, दुखिया दास कबीर, दुखिया दास कबीर, नग बेसर कागले भागा, नग बेसर कागले भागा, किताब में लिखा है। और आगे कौन सा है इनका? अघात पुरुष। अगला कहानी संग्रह लिखिए, आघात पुरुष, आघात पुरुष। और ये है 2005 में। तर्पण 2006 में। तर्पण कब है? 2006 में। मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, ये है 2008 में। आघात पुरुष 2005 में, तर्पण 2006 में, मैं नहीं माखन खायो 2008 में। कौन कौन सा कहानी संग्रह हुआ चंद्र किशोर जायसवाल का? मर गया दीपनाथ, हिंगवा घाट में पानी रे, जंग, दुखिया दास कबीर, नग बेसर कागले भागा, किताब में लिखा है। आघात पुरुष, तर्पण, मैं नहीं माखन खायो। ये किसका कहानी संग्रह है? यह है चंद्र किशोर जायसवाल का। आइए देखते हैं इस पेज को एक बार फिर से। आइए समय के साथ एक बार देख लें चंद्र किशोर जायसवाल को, उसके बाद फिर पेज को रिपीट करेंगे। कहानी संग्रह मर गया दीपनाथ 1997, हिंगवा घाट में पानी रे 1999। ठीक, मर गया दीपनाथ 1997, हिंगवा घाट में पानी रे 1999, जंग 2002 में, दुखिया दास कबीर 2003 में, दुखिया दास कबीर 2003 में, नक बेसर कागले भागा 2003 में, किताब में लिखा है 2003, आघात पुरुष 2005, तर्पण 2006, मैं नहीं माखन खायो 2008। चलिए दोस्तों, अब आप लोग इसको लिख लीजिए और एक बार पेज को रिपीट कर लें हम लोग। स्वयं प्रकाश की बात करें तो जन्म 20 जनवरी 1947, इंदौर मध्य प्रदेश। कहानी संग्रह कौन सा है? मात्रा और भार 1974 में, सूरज कब निकलेगा 1980 में, आएंगे अच्छे भी दिन 1991 में, आदमी जात का आदमी 1994, अगले जन्म 2002, संधान 2006, अगली किताब 2009, आसमां कैसे कैसे 2012, छोटू जादूगर 2015। फिर हमने देखा चंद्र किशोर जायसवाल को, जन्म 15 जुलाई 1940, बिहारीगंज बिहार। कहानी संग्रह मर गया दीपनाथ 1997, हिंगवा घाट में पानी 1900, हिंगवा घाट में पानी रे 1999, जंग 2002, दुखिया दास कबीर 2003, नग बेसर कागले भागा 2003, किताब में लिखा है 2003,
आघात पुरुष 2005, तर्पण 2006, मैं नहीं माखन खायो 2008। चलो दोस्तों, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहाँ पे नई कहानी समाप्त होती है। अब शुरू होगी क्या, कहानी आंदोलन। और कहानी आंदोलन की क्लासें कल से शुरू होंगी। आज इसी पर क्लास को रोक देते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।